नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए सपा ममता बनर्जी को समर्थन देगी। यह बात कही आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने आज कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करेगी। बस्ती से लौटते वक्त अयोध्या में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और व्यापारियों की खस्ता हाल का भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर निशाना साधा। बड़ा बजट है, आने वाले समय में जो बजट आएगा उसको भी सरकार ये कहेगी कि सबसे बड़ा बजट पेश करेगा। अगर बजट बड़ा है तो हमारा किसान क्यों दुखी है? बजट बड़ा है तो हमारा नौजवान। अयोध्या पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के शरद पवार की मुलाकात पर संजय राउत ने कहा कि शरद पवार देश के सबसे बड़े नेता हैं। शरद पवार इस देश के आज के अनुभवी नेता हैं। संजय राउत ने कहा कि कल 15 तारीख को दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा शासित प्रदेशों के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में सर्वसम्मत से राष्ट्रपति के प्रत्याशी का चुनाव होगा। शिवसेना के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मत से चुने जा सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार हैं, रबड़ स्टैम्प चाहिए तो बहुत से नेता देश में हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ईडी की पूछताछ पर संजय राउत ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, सभी विपक्षी दलों को इस मामले में हमलावर होना चाहिए। जो राजनीतिक दल या नेता सच पूछने की हिम्मत करते हैं या सवाल करते हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से उत्पीड़न होता है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर कि 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, संजय राउत ने प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले भी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। भाजपा के लोगों ने तो 5 करोड़ रोजगार देने को कहा था। प्रधानमंत्री अपने इस 10 लाख रोजगार देने के वादे पर कायम रहे। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे कल अयोध्या दौरे पर हैं। वे लगभग 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और सीधे रामनगर इस्कॉन मंदिर जाएंगे, जहां पूजन अर्चन करेंगे, भोजन भी वहीं ग्रहण करेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन का भी उनका कार्यक्रम है। राम जन्मभूमि पर जो निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, वहाँ भी विजिट होगी उनकी। 6 बजे आदित्य जी जाएंगे लक्ष्मण किला और 6:45 बजे नया घाट में सरयू की आरती होगी और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा पूरे अयोध्या में, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक आदित्य ठाकरे जी का स्वागत का पूरा इंतजाम हुआ है। कल मुझे अयोध्या नगरी से बहुत से वहाँ के प्रमुख संत और महंत मिले, कार्यकर्ता मिले बहुत से पार्टियों के, और सभी ने आता कुठे होतं 8 वर्षापासून अशा प्रकारच्या सुडाच्या राजकारणासंदर्भातल्या घडामोडी होत आहेत। फक्त गांधी घराणं कशाला, जे या सरकारच्या विरोधात आहेत, जे स्वतंत्र आणि परखड भूमिका घेत आहेत, जे या सरकारला प्रश्न विचारत आहेत, त्या प्रत्येकाला अशा छळाला सामोरं जावं लागत आहे। पण इतकं करूनही कोणीही त्यांच्यासमोर झुकायला, वाकायला आणि मोडून पडायला तयार नाही। ही या देशाची लोकशाही है। चला, धन्यवाद। बोलिए, आपका क्या है भाई? कैंट थाना क्षेत्र के हसनू कटरा में साले ने जीजा पर हमला कर दिया। घायल जीजा को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हसनू कटरा मोहल्ले में अपने मायके में रह रही महिला के भाई से लड़ाई हो गई। पत्नी ने अपने पति को बुलाकर मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन जब पति अपने साले से बात करने के लिए पहुंचा तो साले ने जीजा की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अंतिम बड़ा मंगल, जिस पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ नगर आयुक्त ने किया। बता दें कि आज बड़े मंगल के मौके पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। लोगों ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।
इसी कड़ी में सिविल लाइन के नगर निगम कार्यालय के सामने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर आयुक्त विशाल सिंह ने किया। नगर आयुक्त ने अपने हाथों से भंडारे का प्रसाद भी वितरण किया। भंडारे में पूड़ी, सब्जी, बूंदिया के अलावा शरबत का वितरण किया गया। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बता दें कि शहर में आज ज्येष्ठ पूर्णिमा और अंतिम मंगलवार के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया था। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह ने आज कहा कि जो व्यक्ति कानून हाथ में लेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कानून का डंडा मजबूत होना चाहिए, जिससे प्रदेश में अमन चैन स्थापित हो। कोई लड़की लखनऊ से अयोध्या चलती है तो कोई उसे छेड़ ना सके, अगर छेड़ता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। रघुनाथ सिंह ने कहा कि मायावती और अखिलेश यादव केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, सबको अमन चैन से रहने का हक है। श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह भाजपा की युवा नेता के द्वारा आयोजित भंडारे में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में भाजपा के पूर्व सांसद और प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने आज अल्पसंख्यकों के खिलाफ फिर जहर उगला। वेदांती ने कहा कि कानपुर दंगा प्रायोजित था, मस्जिदों से आतंकवाद निकलता है, इसलिए जुमे की नमाज को बंद कर देना चाहिए। जुमे की नमाज में मस्जिद से आतंकवादी निकलते हैं। वेदांती ने कहा कि आतंकवादियों को रोकने का एक ही रास्ता है कि मस्जिदों में जो जुमे की नमाज अदा कराते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनके नेतृत्व में ही यह बवाल हो रहा है। मस्जिदों में इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। जिन मस्जिदों से जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन पत्थरबाज निकलते हैं उन मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। कानपुर दंगा प्रायोजित है, मस्जिदों से आतंकवाद निकलता है, इसलिए जुम्मे की नमाज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जुम्मे की नमाज में मस्जिद से आतंकवादी निकलते हैं। आतंकवादियों को रोकने का एक ही रास्ता है कि मस्जिदों में जो इमाम जुम्मे की नमाज कराते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनके नेतृत्व में ही ये सब काम हो रहा है, इसलिए मस्जिदों से इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। जिन मस्जिदों से जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन पत्थरबाज निकलते हो उन मस्जिदों को बंद कर। ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार के अवसर पर शहर के नाका क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक सामने भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य भाजपा नेता अभय सिंह द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का उद्घाटन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के द्वारा किया गया। भंडारे में प्रमुख रूप से एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर अजय प्रताप सिंह शामिल हुए। बड़े मंगल का आखिरी भंडारा था, जिसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री हम लोग के सबके आदरणीय चंपत राय जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। ये हर वर्ष हम लोग द्वारा मंगल का बड़ा भंडारा कराया जाता है। क्योंकि कोरोना काल में 2 साल नहीं हो पाए, तो इस साल बजरंगबली की कृपा से भंडारा चल रहा है। हनुमान भक्तों के लिए यही है कि हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें। उन्हीं की कृपा से आज ये अयोध्या की नगरी, पावन धरती, प्रभु श्री राम की धरती पवित्र है। और आज आप देखिए हर मंगल के दिन लगातार जनता दर्शन के लिए लालायित है। इतना आज अयोध्या हनुमानगढ़ी में सुबह 4 बजे से भीड़ थी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो ये बजरंगबली और रामलला की असीम कृपा है अयोध्या के ऊपर। अभय सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य। बड़े मंगल और सरयू जयंती तथा पूर्णिमा का आज दिन था। इसके दृष्टिगत एसएसपी अयोध्या शैलेश कुमार पांडे आज अयोध्या और शहर क्षेत्र में भ्रमण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एसएसपी शैलेश पांडे ने आज कहा कि आज बड़ा मंगल है और इस मौके पर विभिन्न जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया है। साथ ही आज सरयू जयंती है और पूर्णिमा भी है। स्नान ध्यान चल रहा है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आखिरी मंगलवार है, साथ ही साथ सरयू जयंती भी है, पूर्णिमा का दिन भी है। इन तीनों आयोजनों के चलते जनपद अयोध्या में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के क्षेत्र में अन्य जनपदों से यहाँ पे काफ़ी संख्या में आए हैं। और अर्ली मॉर्निंग से ही अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी भीड़भाड़ है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों के दर्शन, सरयू स्नान इत्यादि कर रहे हैं। और इसको दृष्टिगत रखते हुए कई जगह पे भंडारे की भी व्यवस्था की गई है।
जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आकर भोग प्रसाद खा रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में जो ये इस तरह के आयोजन हो रहे हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। स्टैटिक ड्यूटियाँ, मोबाइल ड्यूटियाँ, पीएससी की डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट, क्योंकि अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी संख्या में वाहन आए तो ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट भी वहाँ पे किया गया, जिसमें पार्किंग और डाइवर्जन हेतु फोर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। पूरी शांति व्यवस्था में समस्त आयोजनों को संपन्न। नीरज बनाना ट्रेडर्स नवीन मंडी सुपरमार्केट के सौजन्य से आज बड़े मंगल के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि भंडारा आज जेठ माह के अंतिम बड़े मंगल के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें नीरज बनाना ट्रेडर्स के प्रोपराइटर की तरफ से यह इंतजाम किया गया था। नवीन मंडी रायबरेली रोड पर आयोजित इस भंडारे में तमाम लोगों ने आज पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया। जेठ माह के अंतिम बड़े मंगल के अवसर पर नवीन मंडी में दिलीप फ्रूट कंपनी की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोपराइटर दिलीप साहू, राहुल श्रीवास्तव, राम प्रसाद गुप्ता, उत्तम चंद, प्रदीप साहू आदि सम्मिलित हुए। भंडारे का संचालन कर रहे राम प्रसाद गुप्ता ने बताया कि लगभग 50,000 से अधिक भक्तों ने इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया है। बता दें कि नवीन मंडी में दिलीप फ्रूट कंपनी ने जेठ माह के अंतिम मंगलवार के अवसर पर इस भंडारे का आयोजन किया था। ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगल के अवसर पर शहर की नाका रायबरेली रोड पर स्थित उज्ज्वल आईएएस कोचिंग संस्थान के कैंपस में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उज्ज्वल कोचिंग के डायरेक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि बड़े मंगल के अवसर पर यहां विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और भंडारे के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य बजरंग बली के भक्तों की सेवा किया जाना है। उन्होंने बताया कि उनके कोचिंग संस्थान में आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी के अलावा अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। भंडारे के आयोजन के दौरान सुनील कुमार शुक्ला के अलावा कोचिंग का समस्त स्टाफ मौजूद था। पास वो नाका के पास जो है उज्ज्वल आईएएस कोचिंग की मुख्य ब्रांच है, वहीं पर आज हम लोगों ने जेठ माह के जो 5वां जो मंगलवार है उस पर हम लोगों ने भव्य भंडारे का आयोजन किया है। और मैं सभी उज्ज्वल आईएएस टीम की तरफ से लगा हुआ हूँ कि सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया जाए, सभी लोगों को बराबर प्रसाद दिया जाए। क्या कहते हैं, जो है भक्तों से यही अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रसाद ग्रहण करें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो है जो श्रद्धा भक्ति बनाए रखें और शांतिपूर्वक माहौल से प्रसाद लेकर अपने अपने घर पे जाएं। ये तो धार्मिक मामला है, राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है ये हमारे आस्था का विषय है और ये कि बहुत ही अच्छी बात है जो हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल उसी तरह से चलती रहें। कोविड का माहौल था जो कि एक महामारी थी और इससे बचना ज़रूरी था और इससे हमारे देश की सरकार ने और हमारी देश के लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है देखा और उसके बाद जो है क्या कहते हैं निपटा इससे। और सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास भी किया इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों ने बड़े उस तरह से शालीनता के तरीके से और डिसिप्लिन के तरीके से इससे बचाव किया। अनिल कुमार शुक्ला, डायरेक्टर उज्ज्वल आईएएस। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर पुलिस मित्र अयोध्या के द्वारा अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में किया गया। पुलिस मित्र द्वारा निस्वार्थ भाव से चलाई जा रही स्वैच्छिक रक्तदान मुहिम के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र कविंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पुलिस मित्र के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।